नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 101 कड़ी में हम आपसे बातचीत करेंगे। 100 कड़ी तक तो हम लोग पहुंच गए। अब शुरुआत करते हैं 100 के बाद 101 कड़ी और लगातार इसी तरह चर्चा करते रहें। अब आज से थोड़ा विषय परिवर्तन है। अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा किया था उसमें गांव पंचायत क्या है, गांव सभा क्या है, ग्राम पंचायत के क्या अधिकार हैं और गांव सभा के क्या अधिकार हैं, और फिर ग्राम प्रधान के क्या अधिकार हैं, क्या योजनाएं हैं, क्या संवैधानिक व्यवस्था है, क्या पंचायती राज अधिनियम है, हर प्रदेशों के पंचायती राज अधिनियम क्या है, देश के जो अन्य केंद्र शासित सरकारें हैं उनके ग्राम पंचायतें कैसे काम करती हैं। ये तमाम बड़ा विस्तार से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। अब आज से हम शुरू कर रहे हैं कि जो व्यवहारिक रूप से जो गांव में जो हो रहा है, जो दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है गांव में। वास्तव में ये ग्राम पंचायतें जिसको कि हम लोग गांव सरकार के रूप में लाना चाहते हैं, क्या ग्राम पंचायतें कुछ कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर वो ग्राम पंचायतें गांव सरकार के रूप में काम करती तो क्या बदल जाता। तो कुछ गांव, जो देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो ग्राम पंचायती व्यवस्था जो अब सरकारी व्यवस्था के रूप में चल रही है, मैं तो उसको सरकारी व्यवस्था ही कहता हूँ क्योंकि वो सरकार ही चलाती है गांव पंचायतों को। तो जो सरकारी ये व्यवस्था, राज्य सरकार की व्यवस्था या केंद्र सरकार की जो लादी गई व्यवस्था चल रही है, उससे अलग हट के भी जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है उसके तहत उन्होंने कुछ काम करके दिखाए हैं और एक प्रेरणा का स्रोत है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रेरणा का स्रोत है कि गांव को अगर आप जिम्मेदारी देते हैं, गांव के लोगों को अगर आप प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए संसाधन जुटाते हैं, उनका ठीक से अगर प्रशिक्षण लोगों को करते हैं, तो गांव के लोग बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। अब उसमें देश में भारत के कुछ ऐसे गांव हैं जिन्होंने क्या 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 करके दिखाया है, इस पर हम ये चर्चा करेंगे ताकि तमाम जो देश के लोग हैं जो गांव के बारे में ये धारणा रखते हैं कि तो गंवार हैं, इनका नासमझ है, इनके पास कोई अनुभव नहीं है और ये जैसे इनकी जो आपस में झगड़ते रहते हैं, ये जातिवाद में बटे हुए हैं, सब ज़्यादा आजकल तो नेतागिरी और शराबखोरी में लिप्त हो गए हैं। तो ये जो धारणा जो गांव के बारे में देश भर में व्याप्त कर दी गई है, उसके नाते वो कहते हैं कि गांव को अधिकार देना बिल्कुल ठीक नहीं है। और लेकिन मजे की बात यह है कि उसी गांव में जाके वोट के लिए गिड़ाते हैं, लेकिन जब उन्हीं गांव के लोगों को जब जिम्मेदारी देने की बात आती है तो उनको इतने निकृष्ट नज़र से देखते हैं ये लोग, यही नेता जो जाके वहाँ हाथ जोड़ते हैं, गिड़ाते हैं, एक एक वोटर का पैर छूते हैं, वो गाँव को इतने निकृष्ट ढंग से देखते हैं कि ये लोग गाँव वाले किसी लायक नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ गाँवों ने जहाँ जहाँ लोगों ने अवसर मिला वो करके दिखाया, तो उसकी हम आज से चर्चा करेंगे। तो आज से जो श्रृंखला शुरू होगी वो भारत के प्रेरक गांव के नाम से हम ये श्रृंखला आप इसके सामने चर्चा करेंगे। हर द्वीप प्रदेश ऐसे कहाँ गांव हैं, जितने भी गांव आएंगे उनकी हम चर्चा करेंगे ताकि पूरे देश के तमाम गांव के बारे में आपको जानकारी हो सके और गांव का हर गांव के व्यक्ति उससे प्रेरित हो सकें कि वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको जिम्मेदारी दी गई, संसाधन दिए गए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसका कारण, एक सबसे बड़ा कारण यही है ये कि हजारों साल से ये गाँव स्थापित हैं। 1 2 साल 10 साल 20 साल से नहीं है, हजारों साल के अनुभव और हजारों साल की सोच, हजारों साल का कार्य, हजारों साल की क्रियाशीलता जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, ये करके दिखाया उन्होंने। अगर उनमें क्षमता नहीं रहती तो हजारों हजार साल से गाँव वहाँ स्थापित नहीं रहती। लेकिन एक बार उनको जगाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। उनको राज्य सरकार ने तो उनको गुलाम बना के रखा है, तो जो राज्य सरकार उनको कुछ बताना नहीं चाहती है। वही बात मैं आपको एक बार बता के, आपको एक बार आपको अंदर जब जागृति आ जाएगी ना, समझ जाएंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, करेंगे और करके दिखाएंगे। अगर ये भावना आ जाएगी तो फिर तो सारी समस्या का जड़ ही समाप्त हो जाएगा। और फिर देखिएगा कि किस तरह से
गांव बदलता है, गांव के साथ कैसे देश बदलता है। जब मैं गांव बदलने की बात करता हूं तो देश बदलने की बात करता हूं, और नहीं तो देश तो अगर गांव नहीं बदलेंगे तो देश को रसातल जाने में आप कोई रोक नहीं सकता, और रसातल की तरफ चला ही जाएगा। फिर कोई आएगा, फिर किसी न किसी रूप में फिर देश को गुलाम बनाएगा, कुछ नेताओं को गिरफ्तार करेगा, बंद करेगा, कुछ मारेगा, पीटेगा, और वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर गांव के लोग जहाँ हैं वहीं के पड़े रह जाएंगे। तो ये हम आपको वहाँ से अब शुरू करते हैं। लेकिन आज की श्रृंखला से एक चीज़ और मैं आपको सामने रखूँगा, वो कि रोज़ मैं गांव के विशेषता के बारे में आपको बताऊँ। आप अपने गाँव की विशेषता भी भूल गए हैं, लोग ये भी नहीं जानते कि मेरे गाँव की विशेषता क्या है। तो मैं कार्यक्रम की जो चर्चा शुरू करने के, हर गांव की चर्चा शुरू करने के पहले मैंने ये सोचा है कि गांव की जो विशेषता है उनको 2-4 पंक्तियों में आपके सामने रखता रहूँगा, ताकि आपको, आप सब देखते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते, ताकि जब वो पंक्तियाँ आप सुनेंगे तो आपका चिंतन वहाँ से उठेगा कि नहीं, हमारे गाँव की जो विशेषता है, इन विशेषताओं की तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो आज से मैं हर गाँव जब भी एक कार्यक्रम चर्चा शुरू करूँगा तो 2-4 पंक्तियों से गांव की विशेषता आपके सामने रखूँगा। ये कोई कविता नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, बस 2-4 पंक्तियाँ हैं ताकि आपके मन में का जो मन में है कि हमारे गांव की कोई विशेषता ही नहीं है, तो वो भाव आपसे हटे, और उससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि अरे मेरे गाँव में गुण है और मैं इस गाँव को फिर अपने ऊँचाइयों पर ले जाऊँगी। तो आज के जो पंक्तियाँ हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैं गांव हूँ, प्रकृति की सौंदर्य और विविधता में सोता व जागता हूँ। श्रम वालों के लिए मेरे पास अपार खजाना है, अनंत काल तक उनको देते रहने की क्षमता रखता हूँ मैं गांव। देखिए, अनंत काल तक अगर जो गांव में श्रम करेगा तो मैं अनंत काल तक उनको अपने खजाने से कुछ न कुछ देता रहूँगा। मेरे पास ऐसे लोगों के लिए खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये गांव की विशेषता है। तो अब आप शुरू करते हैं गांव के जो प्रेरक गांव है उनमें जो सबसे आज के जो गांव की जो शुरुआत में करूँगा वह है बिहार राज्य का धरनई गांव। बिहार राज्य का इसे मैं शुरू कर रहा हूँ कि आप सभी समझते हैं कि बिहार राज्य तो बड़ा पिछड़ा राज्य है, और वहाँ कौन सा विशेषता आ जाएगी किसी गांव की, और वो कैसे प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। तो इसलिए मैं बिहार से ही शुरू करता हूँ। वो है बिहार का धरनई गांव। ये धरनई गांव जो है ये पटना से 73 किलोमीटर दूर है। जो पटना और गया राजमार्ग है उस पर, वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, और गया के एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर है। और एक जो रेलवे स्टेशन है वहाँ चाकंद रेलवे स्टेशन, तो चाकंद रेलवे स्टेशन से करीब 13 किलोमीटर है। ये वो स्थिति है, तो मतलब पटना से नज़दीकी है, और नेशनल हाईवे से भी आप नज़दीक है। ये स्थित कहाँ है? ये है बिहार के मखदुमपुर जिला जहानाबाद में स्थित है। छोटा सा गाँव, इसमें करीब 450 लोग का 450 घर लगते हैं। करीब 3000 की आबादी है, और 450 घर मतलब हैं वहाँ। छोटा सा गांव, 450 घर का गांव है, 3000 की आबादी है। आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। यहाँ की ग्राम पंचायत है, जैसे बिहार पंचायती राज अधिनियम यहाँ लागू होता है, ग्राम पंचायती व्यवस्था। अब इन्होंने वहाँ किया क्या? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ कि विकास का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो होता है ऊर्जा। आप जानते हैं कि सबसे पहले कोयले की खोज हुई, तो कोयले की खोज से ऊर्जा पैदा होती थी, और कोयले के जब वो खोज हुआ तो तमाम उद्योग धंधे बहुत तेजी से विकसित हुए। कोयले के बाद आप तो जहाँ जहाँ कोयला हुआ वो राज्य विकसित हो गए, बहुत देश विकसित हो गए। उसके बाद आया पेट्रोल। अब आप जितने मुस्लिम अरब देश हैं, अरब देशों से में सबसे ज़्यादा पेट्रोल मिलता है। अब ये रेगिस्तान में इन देशों के, अरब देशों की हालत ये थी कि इनके पास कोई कुछ था ही नहीं। रेगिस्तान में ना कुछ पैदा होता था ना कुछ था। लेकिन जैसे ही पेट्रोल उनको मिला, देखिए देखते देखते वो अरब देश
पेट्रोल के ऊर्जा से उसको बेचने लगे दुनिया भर में और वो संपन्न हो गए। अब ये देखिए धीरे धीरे अब कोयला खत्म हो जाएगा, आज हरदम तो रहेगा नहीं। उसी तरह पेट्रोल भी अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। अब जो नए ढंग की ऊर्जा का स्रोत लोगों ने खोजा है वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो अगर इसको एक अनंत काल इसकी अक्षय ऊर्जा करते हैं। मतलब बाकी ऊर्जाएं जैसे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा और भी तरह की चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो अक्षय ऊर्जा ना, जब तक सूरज रहेगा तब तक ये ऊर्जा रहेगी। कितनी बड़ी चीज है। और इसके लिए भारत जैसा देश जहाँ की तमाम हर क्षेत्र में 24 घंटा जहाँ सूरज की ऊर्जा जो कम से कम दिन में 12 घंटा जहाँ पूरा का पूरा सूरज का ऊर्जा मिलती रहती है, तो वो तो बहुत ही ये लाभदायक होगा। तो भारत में अगर ये के लिए जो सौर ऊर्जा की जो खोज हुई है, मैं समझता हूँ कि यही सौर ऊर्जा अगर अपने पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा प्रणाली के रूप से, तो भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऊर्जा से लोग बने, भारत में ये ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब इस सौर ऊर्जा को महत्ता तमाम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं समझने की, लेकिन बिहार के धरनई गांव में सौर ऊर्जा की महत्ता को लोगों ने दिखा दिया और ये गांव में दिखा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि गांव ने दिखा दिया। अब गांव के लोग निश्चित रूप से अगर वो गांव के लोगों में अगर वो उत्साह नहीं रहता तो वहाँ सौर ऊर्जा का जिसने भी वो जो कार्यक्रम लगता वो कार्यक्रम लग ही नहीं पाता, कि वो लोग सब उसके खिलाफ हो जाते। तो वही लगता है गांव के लोगों ने उत्साह दिया। अब वहाँ एक संस्था है ग्रीन पीस, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने सौर ऊर्जा के लिए ये इस गांव को चुना और वहाँ के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री ने उनकी मदद की और उन्होंने करीब करीब 3 करोड़ में एक सौर ऊर्जा का एक प्लांट लगाया। प्लांट का मतलब यह है कि एक ऐसी व्यवस्था की कि उनके सहयोग से किया होगा सरकार के, और सरकार के सहयोग से वो प्लांट लगा। और उस गांव में सन 1984 से बिजली नहीं आती थी। बिजली कभी आई होगी, उसके बाद किन्हीं कारणों से बिजली कट गई और उसके बाद से ये लोग 14 तक करीब 25-30 साल तक वो बिल्कुल बिजली के अंधेरे में रहते थे। तो वहाँ उन्होंने सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया गाँव में। अब ये मैं इसको थोड़ा इसलिए आपको विस्तार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि गांव के लोग तो अभी उसके बारे में जानते नहीं थे। पहले जब गांव में कोई भी आप विकास का कार्यक्रम करेंगे तो गांव के लोगों को उनको कोई न कोई आगे लगाएगा, बताएगा, प्रशिक्षित करेगा और फिर वो अपनी व्यवस्था को चलाएंगे। तो ये ग्रीन पीस संस्था ने वहाँ के जो लोगों से संपर्क किया, लोगों को मोटिवेट किया और ये सारे लोग जब सहमत हुए तो उन्होंने 2024 में एक ये लगाया सौर ऊर्जा का प्लांट। प्लांट का मतलब ये होता है कि सौर ऊर्जा का कोई फैक्ट्री नहीं होती है। सौर ऊर्जा की जो प्लेटें होती हैं, सोलर प्लेट जिसको बोलते हैं, वो सोलर प्लेटें जो हैं वो लगा दी जाती हैं और फिर सोलर प्रयोग के साथ साथ बैटरी लगा दी जाती है और वो जो सोलर बैटरी जो है सोलर प्लेट्स के माध्यम से ऊर्जा पैदा करती है, इलेक्ट्रिक पैदा करती है और वो इलेक्ट्रिक एक जगह इकट्ठा की जाती है, फिर उस इकट्ठा से उसको घरों में पहुंचाया जाता है। तो 2 तरह के, एक तो आपकी जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा पैदा होती है तो घरों में जो लगते हैं सोलर प्लेट तो वो तो घर में सीधे प्रवाहित होती है, लेकिन जहाँ जैसे गांव है, गांव के लिए अगर आप ये व्यवस्था करते हैं तो ग्रिड बनाना। ग्रिड का मतलब ये सारी बिजली एक जगह इकट्ठा हो और वहाँ से उन्होंने वहाँ से सबको गाँव में जिसको भेजना हो बांटें, तो इसको ग्रिड कहते हैं कि एक जगह इकट्ठा करके तो वो एक तरह से छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा दिया, वहाँ इकट्ठा हो और वहाँ से सबको बिजली भेज दी जाती है। इस तरह उन्होंने माइक्रो सोलर ग्रिड इसको बोलते हैं। माइक्रो सोलर माना छोटा, माइक्रो माने छोटा, सोलर ग्रिड माने या सोलर एनर्जी, सोलर से पैदा हुआ बिजली, ग्रिड का मतलब वो इकट्ठा हुई और वहाँ से हर गाँव हर घर घरों में पैदा हुआ।
इस योजना के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि ये पहले पहले तो सोलर प्लेट कहाँ लगाए, तो सोलर प्लेट को उन्होंने क्या किया कि करीब 100 सोलर प्लेट उन्होंने लगाए। वो कहाँ लगाए कि जो सरकारी भवन थे, पंचायत भवन था और भी सरकारी भवन कई वहाँ गांव में थे, उन सरकारी भवनों के ऊपर उन्होंने वो सोलर प्लेट लगाया। और उसके बाद एक जगह उन्होंने उन्होंने छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा दिया, वहाँ बिजली आती थी और वहाँ से सबको अंडरग्राउंड तार के द्वारा उन्होंने, तो 450 घरों में उन्होंने इस तरह से सोलर प्लांट का से पैदा हुई बिजली उनको देना शुरू किया और सबको मिलने लगा। अभी देखिए इससे क्या क्या फ़ायदे हुए। देखिए वो जो बिजली मिलती है राज्य सरकार द्वारा, जो बिजली विभाग देता है, तो वो तो बिजली विभाग देता है, तो उसमें पूरा अखबार 24 घंटा तो बिजली किसी को देता नहीं, 24 घंटा नहीं देता। कटौती जरूर होगा, कब कटौती होगा सरकार के ऊपर है, कभी दिन में काट देंगे, कभी शाम को काट देंगे, गर्मी में काट देंगे। गर्मी में तो काट ही देते हैं। अब बिहार जैसे राज्य में तो ये हालत है ही है कि बिहार का करीब करीब सभी राज्यों में, शहरों में तो देते हैं, लेकिन गांव की स्थिति ये है कि वो अपनी मर्जी है जिसको काटे। उसके बाद जो दूसरी दिक्कत आती है कि जब ये आते हैं कभी बिजली, तो कभी जब आंधी आएगा तो तूफान आएगा तो लाइन टूट जाएगी, तो फिर वो बिजली हफ्तों गुल रहती है। तीसरी जो समस्या आती है कि ये जब उनका ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर जो लगाते हैं गांव में, वो ट्रांसफार्मर जलो तो महीनों महीनों तक बिजली नहीं आती है। तो ये जो सरकारी इस तरह की जो बिजली विभाग उनको बिजली देता है, उसमें हमेशा कभी कभी कोई बिजली की आपको गांव में, शहर में की बात नहीं करें, गांव में निरंतर आपको बिजली मिलती रहे, ऐसा संभव ही नहीं। बड़ी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद कनेक्शन लेने के लिए भी आपको वहाँ जाएंगे, कनेक्शन लेने के लिए तो घूस देना पड़ता है, कनेक्शन के लिए सिफारिश करनी पड़ती है। उसके बाद मीटर का जो रीडिंग करने वाला आता है वो गलत रीडिंग करता है। उसके बाद आपको बिल के लिए दौड़िए, उल्टा सीधा बिल दे देता है और दौड़ते भागते रहिए। सारा का सारा आपकी वो बिजली लेना आपके लिए एक झंझट का काम हमेशा परमानेंट रहता है, और उस झंझट में आप फंसे रहिए। खैर बिजली मिलती रहती है तो आपको लगता है कि हमें चलो बिजली मिली है, भले झंझट है, लेकिन उसी झंझट में आप फंसे रहते हैं और भ्रष्टाचार ये वो सब उसकी होती रहती है। पूरी बिजली नहीं मिलती, झंझट भ्रष्टाचार होता है और झंझट अलग बना रहता है। सोलर ऊर्जा जहाँ लगी, इसे इस धनई गाँव में हुआ है, उसी का मुताबिक धनई गाँव में जब इन्होंने लगा तो एक तो उन्होंने तार को नीचे से दिया, तो हर घर में ये तार का जो जाल है टूटने टाटने का वो हमेशा खत्म हो गया। दूसरा फायदा हो गया, वो अब आपको 24 घंटा बिजली अगल बगल के गांव में बिजली गुल हो गई, लेकिन वो धरनई गांव में और उससे आसपास तो उन्होंने 3-4 गांव को और ले लिया, अपने ग्रिड से सप्लाई करते हैं, तो करीब करीब जो उसी ग्राम पंचायत के जो छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ भी दे दिया। तो उसमें कभी आपको बिजली जाती नहीं। जब आंधी और तूफान सब जगह चलते हैं, सबकी बिजली गुल रहती है, तो धरनई गाँव में बिजली चमचमाती रहती है कि ये इनका, और रात भर आपको बिजली मिलती रहती है। कितना बड़ा ये इसका परिवर्तन देखिए कि कितना बड़ा परिवर्तन है। तो आंधी तूफान में भी आपको बिजली नहीं जाएगी, जबकि आंधी तूफान जैसे आता है कड़क धड़क देखिए तो एकदम सारी बिजली आपके गांव का, शहर की बिजली भी वो काट देते हैं कि कहीं खतरा ना हो, तो फिर एकदम अंधेरे में डूब जाता है। और यहाँ तूफान आवे आंधी आवे कोई अंधेरा नहीं, बिजली अपनी चलती रहती है। एक बात। दूसरा ये है कि आपको कनेक्शन लेने की कोई दिक्कत झंझट नहीं, गांव से ही कनेक्शन मिल रहा है, जब जाइए जाके आप कनेक्शन ले लीजिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि उन्होंने बिजली लगाने का, उन्होंने धरने में बता रहा हूँ, उन्होंने सबसे 500 रुपया वो करा लिया, 500 रुपया डिपॉजिट करा लिया सिक्योरिटी के रूप में, और 500 रुपये के बाद उन्होंने कनेक्शन दे दिया। तो और इससे गरीब से गरीब आदमी भी 500 रुपये पर गरीब से गरीब आदमी भी जाके वो कनेक्शन ले लिया। और उस गांव में लोग कहते हैं कि 77 गांव तो शेड्यूल कास्ट के गांव थे, घर थे, और सारे शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने, जिसके पास भी मकान था, वो मान लिया सरकारी मकान अगर जैसे भवन बना लिया, करीब करीब सभी 44-45 लोगों ने ले लिया। कुछ लोग जिसके पास झोपड़ी उपड़ी थी उन लोगों ने नहीं लिया, या कोई कारण होगा, लेकिन सब लोगों ने अपने यहाँ बिजली ली। इस तरह 100% परिवार करीब करीब वहाँ धरनई गाँव में बिजली लिए। आज जो बिजली सरकारी बिजली है, आप जाके देखिए गाँव में 100% कहीं नहीं है, इसलिए कि बहुत से गरीब लोग हैं वो बिजली बिल दे नहीं पाते हैं, तो इसलिए
वो उन्होंने नहीं लगवाया। लेकिन धरनई गांव में 100% बिजली हर करीब 2-4 गांव छोड़ दीजिए, गरीब से गरीब आदमी भी वहाँ बिजली अपने ऐसे लिया और रात भर बिजली का आनंद लेते हैं, और जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनको बिजली मिलती रहती है। एक और लाभ हुआ कि ये जब सोलर ऊर्जा है तो इन्होंने अपने गलियों में बिजली लगा दिया और जहाँ चौराहों पर लगा दिया, और ये सब फ्री है। और जो सरकारी होता है तो गली वाले में क्योंकि सोचते हैं कौन का बिल देगा, तो गली वाला लाइट लगा भी दिए तो कभी जलती नहीं है, चौराहों की लाइट लगा भी दिया तो जलती नहीं है, और वो बस देखने के लिए रहती है, और कभी तार टूटता है, कभी ये टूटता है, ये सब झंझटें वहाँ लगी रहती है। ये स्थिति धरनई में आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो एक नया आप लोगों को, वहाँ के गाँव के लोगों को एक नई अनुभूति होती है ना कि ये कैसा ही तो चमत्कार है। और वहाँ जो है इस चमत्कार को, ठीक है, ग्रीन पीस ने इसको शुरू किया, राज्य सरकार ने मदद किया। लेकिन जब मैं गांव सरकार की बात कहता हूँ तो ये बात को मैं इसीलिए समझाता हूँ कि आज ये सरकारी व्यवस्था से लोग लगा और ग्राम पंचायतों को उन्होंने सहयोग लिया, अब उससे वो चल रहा है। लेकिन ये तो संविधान ने जो अनुच्छेद, जो मैं आपको बताऊँ, अनुसूची 29 में कहता हूँ कि अनुच्छेद 29 में जो 15वां विषय है वो अपारंपरिक ऊर्जा का विषय है। अपारंपरिक ऊर्जा के कार्यक्रमों में का विकास, उनका संरक्षण और उनका रखरखाव, ये सारा उसमें दिया गया कि ये ग्राम पंचायतें करेंगे। तो अब ये अधिकार तो गांव पंचायत को दिया गया है। अगर ग्राम पंचायत को ये आप अधिकार पूरा का पूरा दे देते तो ग्राम पंचायत सभी आज धरनी का उदाहरण है, इस उदाहरण को देख के हर ग्राम पंचायत 3 करोड़ रुपए को ज़्यादा नहीं होता है, हर ग्राम पंचायत किसी न किसी को एजेंसी को बुला के अपने गांव में वो ये इसी तरह से प्लांट लगवा देती और पूरे गांव को बिजली दे देती। उनको सरकार का सहयोग लेने की जरूरत नहीं होती। सरकार से वो अपने गांव में आप उनका जो बजट आता और एक बार वो बजट जो भी उनको आता है, या सरकार उनको को लिखते कि भाई सरकार हमको इतना पैसा दीजिए। सरकार किसी लिखते है कि ये विभाग को आपने अगर दिया है तो आप उनको बिजली में जो सरकारी बिजली ये देते हैं तो ये कितनी सब्सिडी देते हैं आपको मालूम है, या कितना खर्च करते हैं गांव में बिजली करने। ये सारा पैसा जो गांव तक खंभे पहुंचाने में बिजली में खर्च करते हैं, जो गांव में आप 3 रुपये में बिजली देते हैं, और जैसे कुछ अब तो कुछ लोग फ्री बिजली देने का किए हैं, तो वो बिजली तो सस्ते में फ्री तो मिलती नहीं। बिजली तो एनटीपीसी पैदा कर रही है, या उस राज्य का जो उत्पादन केंद्र, बिजली उत्पादन केंद्र, वो पैदा कर रहा है, वो तो पैसा लेता है। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो 8 रुपया, 9 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया से कम कोई ये लोग बिजली न लेते हैं। तो उनको जो पैसा देते हैं वो टैक्स के पैसे से, राज्य के खजाने से देते हैं। जो लोग मुफ्त बिजली देते हैं या जो कम सस्ते बिजली देते हैं वो अपने घर से तो देते नहीं, वो जनता के द्वारा जो टैक्स का पैसा, वो पैसा उनको देते हैं। और हम लोगों को अपना चूँकि वोट लेना होता है, जो मुफ्त के नाम पर या सब्सिडी के नाम पर, सब्सिडी का मतलब सस्ती बिजली, वो सब्सिडी करके, क्योंकि गांव के लोग हमको सत्ता और देते भी। लेकिन कभी भी गांव में 24 घंटा बिजली इतना करने के बावजूद कहते तो देते हैं, सस्ते देते हैं, कहते देंगे कि हम आपको बिजली दे रहे हैं, लेकिन 24 घंटे ना बिजली मिलनी नहीं है। कभी कभी जब ये जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि जब आंधी तूफान, ये ट्रांसफार्मर फेल, तो बिजली का रुकना हाई है और भ्रष्टाचार ऊपर चलता है। तो इनकी सारी सब्सिडी और सारा मुफ्त, ये सब भ्रष्टाचार के गोद में पलता रहता है और गांव के लोग समस्या से जूझते रहते हैं। यही पैसा, जो फालतू पैसा आपने टैक्स का पैसा ये चीज़ों में खर्च करते हैं, बिजली पहुंचाने में, कर्मचारी रखने में, अगर वो 3 करोड़ रुपया में 5 करोड़ रुपया एक बार गांव को आप देते, गांव के लोग अपना सोलर प्लांट लगा लेते। और सोलर प्लांट एक नहीं, जैसे मान लीजिए बड़ा गांव है तो गांव में ही 3, 4, 5, 6 सोलर प्लांट लगा के 400, 500 गाँव में अपना वो बिजली बांटते रहते, 24 घंटे बिजली रहती हो और गाँव जगमगाता गाँव रहता। लेकिन अब ये एक नमूने के लिए तो ठीक है, धरनई गांव एक नमूना बना, लेकिन अब धरनई गांव से कोई मैंने समझा प्रेरणा लेके और ग्राम पंचायतें काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि ये जो अब वो 3 करोड़ रुपया वहाँ से ग्रीन पीस ने अपना सरकार से पैसा लेके और ग्रीन पीस ने लिया, ठीक है 3 करोड़ लगा लिया होगा, ग्रीन पीस ने भी इसमें अपना कुछ कमीशन खाया ही होगा। ग्रीन पीस कहने के एनजीओ है, लेकिन उसने अपने खर्च पर्च निकाला होगा। 3 करोड़ रुपये में से निश्चित मान लीजिए कि 50 लाख उसने अपना बनाई होगा, तो वो 2.5 करोड़ में ही अपना उसने आपका बनाया होगा। 2.5 करोड़ रुपया अगर आप गाँव को आप दे देते तो 2.5 करोड़ रुपया में गाँव पंचायत अपना जो गांव सरकार होती तो उसको अंदर अनुच्छेद में है ही अधिकार, तो वो गांव सरकार अपने लिए अपने गांव में प्लांट खड़ा करती और प्लांट खड़ा करके बिजली देती। उसके बाद मान लीजिए अब उसे और क्या फायदे होते। अब वो लगता प्लांट है, तो अब कम से कम उस प्लांट को रख रखाव के लिए कितने लोगों को रोजगार मिलता। एक प्लांट को लगाने के लिए कम से कम 3-4 लोगों को रोजगार मिलता, और वो रोजगार गांव में ही सृजित हो जाता। तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि 29 विभाग में जो अगर आप गांव को दे देते हैं और वो अपना कार्य संचालन कर लें, तो हर विभाग में 5-5, 7-7 आदमी को रोजगार मिले। इसीलिए मैं कहता हूँ 200-250 लोगों को रोजगार गाँव में तुरंत ही मिल जाएगा। तो अब ये इस प्लांट को धरने में जो चल रहा है, इसी प्लांट में कम से कम 4-5 लोग तो लगे हुए हैं। वहाँ बैटरी का कोई मेंटेनेंस देखता है, कोई लाइन खींचने का देखता है काम, कोई देखता है कि जो स्ट्रीट लाइट है वो जल रही है नहीं जल रही है, और जब बदलाव आता है तो करीब 4-5 लोग लगे हुए हैं और जिनको कि वहाँ से पैसा मिलता है। लेकिन अभी एक बात मैं और बताऊँ, लेकिन मुझे अब ये भी जानकारी मिली है कि धरने बाग में 14 से तो ये प्लांट बहुत अच्छे ढंग से चला, और उससे लेकिन जो मेंटेनेंस का काम था 3 साल तक, तो चूँकि बैटरियाँ चलती हैं सामान था, तो 3 साल तक बहुत अच्छे ढंग से चला और नया प्लांट था सब। उसके बाद सरकार की व्यवस्था होने के कारण वो व्यवस्था वो लड़खड़ाना शुरू हो गई। वो लड़खाएगी क्योंकि आप गाँव, ये सिर्फ गाँव सरकार ही काम कर सकती है, आप सरकार से नहीं करा सकते। यही मैं बार बार कहता हूँ, अच्छे से अच्छी योजनाओं को ये सरकारी तंत्र जो है बर्बाद कर देती है, और उसके बाद ये उन पर कह देती है कि ये लोग किसी लायक नहीं है, इनको कुछ यहाँ पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जो काम हो सरकार के माध्यम से। कैसे बर्बाद वो शुरू हो गया। अभी होता है कि समझ जाए, लेकिन अब अगर ये बातें लोग समझ जाएंगे तो समझ भी जाएगा। अभी आपने कहा कि अब मान लीजिए 14 से लेके 3 साल तक बैटरी चलती 17 में, अब 3 साल के बाद बैटरियों का बदलाव जरूरी है। अब बैटरियों के बदलाव के लिए पैसे की जरूरत है, बैटरियों के बदलाव या रिचार्जिंग कराना कैसे करना, उसका बजट इन्होंने दिया नहीं होगा। अब उस बजट के लिए वो गांव वाले दौड़ लगा में, कोई सुनने वाला नहीं, गांव सरकार तो है नहीं, इनका सरकारी बजट होगा भाई, तो आप अपने हिसाब से जुटाइए आप पैसे। अपने आप गांव वाले कहाँ जुटाएं, उनसे कहेंगे कि आप जिनको बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं उनसे आप पैसा करिए। तो बिजली का कनेक्शन जिनको दिए हैं, तो मान लीजिए उन्होंने 4 रुपया यूनिट दिया होगा या 5 रुपया यूनिट दिया होगा, तो वो बढ़ा के 10 रुपया यूनिट कर देंगे क्या? तो अब उनसे कहेंगे आप अपने संसाधन से बढ़ाइए। अब आप संसाधन से नहीं बढ़ाएंगे तो वो बिजली यूनिट धीरे धीरे क्या होगा कि वो बैटरी नहीं काम करेगी, तो बिजली और ऊर्जा पैदा नहीं होगी। जब ऊर्जा पैदा नहीं होगी तो गांव वाले कहेंगे अरे हमको तो बिजली नहीं मिल रही है, तो भाई इनका कनेक्शन काट दो। जब वो कनेक्शन कट जाएगा तो ये लोग गांव वाले फिर कहेंगे ये तो ऊर्जा वाला तो फेल हो गया, चलो सरकारी वाला बिजली मिले, चलो कम से कम हरदम नहीं मिलती है, कुछ तो मिलती है, यहाँ तो ये इन लोग का ऊर्जा फेल होगा, ये तो मिलेगा ही नहीं, तो उन्हीं से ले लो। और फिर उसी जाल में सरकारें फंसा देती है। एक अच्छी खासी योजना जो गांव सरकार के हाथ में रहती है, शानदार ढंग से चलती, रोजगार सृजन होता, गांव के लोगों में ट्रेनिंग होती, गांव के लोग सोलर ऊर्जा के बारे में जानते, अपने वो जिन लोगों के पास ग्रिड से नहीं लेना है वो अपना अलग अलग घर घर में सोलर प्लेट लगवा के अपने हर घर घर में लेते। उसके बाद जो खेतों में, जो घर के दूर गांव में खेतों में जो लोग मकान बनवा लिए हैं, वहाँ सोलर ऊर्जा का वो देख देख के लोग सीख के वहाँ उन घरों को लगाते जहाँ की बिजली के तार नहीं पहुँच सकते हैं या दूर है। तो ये सारी योजनाएं अब वो ऐसी सरकार करेगी कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल फालतू योजना है। देखिए, जो एक ऐसा योजना जो भविष्य के लिए, आपका भविष्य, जो भारत का जो भविष्य अगला है, जो भविष्य है भारत का, उससे जुड़ा हुई चीज़ है। और वो गांव में, अगर एक गांव में पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक लगातार वो चले तो भारत का भाग्य बदल दे। भारत का सारा
इतना बड़ा आत्मनिर्भर देश जब ऊर्जा हमारे पास हमारे हमारे हर कदम पर ऊर्जा रहेगी तो भारत को किसी चीज़ की कमी रहेगी। तो लेकिन अब ये सरकारी तंत्र का आप देखिएगा कि मैं जानता हूँ कि अगर ये लोग नहीं संभले तो ये जो सरकारें हैं इसको बर्बाद कर देंगी। और एक दिन आप सुनेंगे कि वो धरनई गांव के तो जो लगा था ग्रिड पावर सोलर माइक्रो ग्रिड वो अब काम ही नहीं कर रहा और वहाँ तो बिजली की अब चालू हो गई। ये इन राजनीतिकों का, भ्रष्ट सरकारों का ये काम है कि वो उद्घाटन करेंगे। बड़ा नीतीश कुमार थे, बड़े उद्घाटन किए, दुनिया भर के लोगों ने उसको प्रचारित किया कि देखिए पूरा गांव सोलर नहीं चल रहा है। तो अब वो उनकी राजनीति निकल चमक गई उससे उस समय। लेकिन अब उनको मैं जानता हूँ, ये हम अपने सूचना तो क्या गांव का वर्तमान स्थिति कैसी बनी है, लेकिन मैं उन संभावनाओं को आपके सामने रख दे रहा हूँ कि, और इसलिए कहता हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं। मैंने बताया कि अगर धरनई गांव में सोलर ग्रिड माइक्रो ग्रिड लग सकता है तो इसका ये और चल सकता है तो ये एक सफल कार्यक्रम है, हो सकता है, गांव को लोग चला सकते हैं। तो ये गांव को लोग चला सकते हैं, ये तो साबित हो गया ना। अब वो जब चला सकते हैं, लग सकता है, गांव का भाग बदल सकता है, तो इस योजना में तो अब उसको अगर कोई फेल हो रहा है, उस योजना को अगर फेल हुआ तो फेल करने वाले कौन लोग हैं? कौन उस पर क्या प्रभाव तो गांव का है नहीं, गांव सरकार तो चला नहीं रही। कौन चला रहा है? आपकी राज्य सरकार। और राज्य सरकार अगर फेल होता है तो जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार में कौन है? नेतागिरी और अफसर। तो यही मैं बात करता हूँ, नेता और अफसर कभी नहीं चाहते कि गांव अपने क्षमता के विकसित करके और स्वतंत्र हो और अपने किसी पर उसका आधार न, किसी पर वो एक तरह से डिपेंडेंट हो, किसी पर निर्भर हो, ऐसा कभी नहीं चाहते। तो चाहते हैं कि अब वो जाएंगे, मान लीजिए अगर उदाहरण के लिए भले गांव ग्रिड फेल हो गया मान लीजिए, तो जाएंगे तो कहेंगे अरे हमको वोट दीजिए, मैं अगले बार इसको फिर से चालू करा दूंगा, वोट दीजिए हमको गांव वाले भाइयों, मैं फिर आपका बिजली शुरू कर दूँ। और इतने नहीं कहेंगे, अब जाके कहेंगे अगले बार वोट मांगने के लिए कि मैं वोट ही नहीं, आप वोट दीजिए, गाँव इसको तो चालू करा दो और मैं कहूँगा कि सोलर ग्रिड जो है आपको मुफ्त में बिजली दे, ये भी वादा कराएंगे। और फिर गाँव वाले सोचेंगे या तो अच्छा है, हम लोग को मुफ्त में सोलर ग्रिड से बिजली मिलने लगेगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और न उनको मुफ्त देना है और न वो आपको ठीक करना है, और करा के चले आएंगे, वोट लेके चले आएंगे, आप फिर उसी अपनी भाग इन्हीं के भरोसे जिंदगी वो जो दलितता और गरीबी में जी रहे हैं वो जीते रहे। तो ये मैं एक प्रेरक गांव आपके सामने इसलिए रखा कि ये देखिए एक गांव ने करके दिखाया, सारे गांव के लोगों को उन्होंने दी और भारत के भविष्य के साथ अपने को जोड़ दिया, कोई दिखा दिया कि हे भारतवासियों देखो ये मैंने करके दिखाया। एक मैंने 29 विभाग है ना, सिर्फ एक विभाग का चीज उन्होंने कि वो जो संविधान उनको दिया अधिकार, सिर्फ एक विभाग जो है और पारंपरिक ऊर्जा जिसमें सौर ऊर्जा भी शामिल है, एक चीज को उन्होंने दिखा दिया और कितना गांव में बदलाव। कल्पना करिए अगर 29 विभाग में इसी तरह एक एक कार्यक्रम शुरू हो जाए तो कितना बड़ा बदलाव गाँव में आएगा। तो इसलिए मैं आपको एक बार पुनः ये इसी तरह मैं हर गाँव के बारे में आपको बताता रहूँगा। और आप ये एक धरनई का उदाहरण लीजिए, आप सोचिए कि आप अपने गांव में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और ये अगर और निश्चित रूप से हुआ चल रहा है वो आप संदेह तो है नहीं। मैं ये जो कड़ियाँ आपके सामने रख रहा हूँ यही दिखाने के लिए कि कहीं कि यहाँ सौर ऊर्जा किया, कहीं लोगों ने कुछ किया, कहीं कुछ किया, वो बताऊंगा आपको। आप देखिए गाँव ने क्या क्या कर सकता है, और अगर गाँव कर सकता है धरनई तो आप क्यों नहीं, और अगर आप कर सकते हैं दूसरा क्यों नहीं। और इस तरह सोचिए 6 लाख गांव अगर इसी तरह से करने लगे कितना बड़ा बदलाव केवल एक चीज से, ऊर्जा से आ सकती है। बाकी तो मैं और विषयों की आपसे चर्चा करूँगा। तो आज साथियों एक प्रेरक गांव धरनई बिहार के गांव से मैंने शुरू किया, इसी तरह अगले कड़ी में किसी न किसी गांव प्रेरक गांव को लेकर आपके सामने आएंगे और आप मैं समझता हूँ कि उससे आपको एक अपने अंदर एक समझ में आएगी कि हम कर सकते हैं, हमारा गांव कर सकता है, हमारा गांव स्वतंत्र हो सकता है, हमारा गांव इनके नेताओं और अधिकारियों की गुलामी से मुक्त हो सकता है, और हम अपने खुद ही सशक्त और एक तरह से न केवल सशक्त बल्कि आत्मनिर्भर और संपन्न हो सकते हैं, बन सकते हैं। और देखिए आत्मनिर्भरता और संपन्नता जब गांव में आ जाएगी ना तो फिर आपको कभी भी कोई गंवार
और नहीं कर पाएगा, और आप रोजगार भी सृजित करेंगे, शक्ति भी सृजित करेंगे, धन भी आपको खूब आएगा, और सब आगे पीढ़ियाँ उत्थान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।